बेस्ट ट्रेडिंग ऐप कौन सी है जहां पे ट्रेडिंग का स्टार्ट किया जा सकता है? क्या वो OctaFX है, XM ब्रोकर्स हैं, FX ब्रोकर्स हैं, एक्सपर्ट ऑप्शन है, IQ ऑप्शन है? वो कौन सी बेस्ट ऐप है जहां पे बंदा ट्रेडिंग स्टार्ट कर सके? सबसे पहला क्वेश्चन रेज यही होता है कि हमें बताएं जी OctaFX कैसे यूज़ होनी है, XM में किस तरह से काम करना है, क्या IQ ऑप्शन ठीक है या नहीं है, इनमें डिपॉजिट करवाना है जी, इनमें से विदड्रॉल कैसे करवाना है? ये क्वेश्चंस होते हैं जी जो भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहे। बेसिकली ये क्वेश्चन ही गलत है कि बेस्ट ट्रेडिंग ऐप कौन सी है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि रिलायबल ट्रेडिंग ऐप कौन सी है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना ही चाहते हो, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो जिसमें आप बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू प्रॉफिट जनरेट कर सको, तो आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आपने टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है। जो प्राइस की मूवमेंट हो रही होती है, बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो ये आपको पहले समझने की ज़रूरत है कि आपको पहले मार्केट की अंडरस्टैंडिंग तो आपको ये तो पता होगा करेंसी पेयर्स कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी कंट्री है तो आपको कौन से कंट्री में ट्रेड करनी है, ठीक है, और पर्टिकुलर टाइमिंग में आप किस तरह से ट्रेड करनी है। लेट्स से $100 हैं जी आपके पास, $100 के साथ आप ट्रेड करना चाहते हो। आप किसी भी ट्रेड में जाते हो तो आपने कितना रिस्क लेना है, आपने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, कि आपको आइडिया नहीं हो। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अपने रिस्क को मैनेज करना, कि आपके पास जो पहले जमा पूंजी है वो तो ना ज़ाया हो ना। जितने तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मार्केट में ट्रेंड्स क्या जा रहे हैं, किस तरह से इंडिकेटर्स काम करते हैं, किस तरह से आपने पोजीशन लेनी है, कब आपने मार्केट में एक्चुअली एंट्री करनी है और कब आपने एग्जिट करना है कि आपको प्रॉफिट हो। और अगर फॉर एग्जांपल इसमें, क्योंकि ये भी एक बिजनेस है, इसमें जिस तरह से प्रॉफिट होता है उसी तरह से आपको लॉस भी हो सकता है, तो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस का यूज़ करना है, वो किस तरह से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा जब आपने प्राइस मूवमेंट देख ली, आपने टेक्निकल एनालिसिस पे अच्छी तरह ग्रिप कर ली, तो फिर इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल्स। डिफरेंट कंट्रीज़ की रिपोर्ट्स आती हैं एम्प्लॉयमेंट को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, वहाँ पे GDP किस तरह से चल रही है। फॉर एग्जांपल यूक्रेन, रशिया और इनके जो मसाइल चल रहे होते हैं, इनको किस तरह से देखना है। वहाँ पे कोई अपडेट आती है जो कि पेट्रोल को, ऑयल को, क्रूड ऑयल को हिट कर सकती है, गोल्ड को हिट कर सकती है, तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि फंडामेंटल के एक्चुअल जो बुनियादी बातें हैं, जो न्यूज़ हैं, वो किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती हैं इस पर्टिकुलर मार्केट को, और जो टेक्निकल एनालिसिस है वो किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। और जब हम फंडामेंटल्स को और टेक्निकल्स को मर्ज कर देंगे और फिर हम एंट्री लेंगे तो उसका बेनिफिट कितना होगा। अब हमें पता होगा कि हाँ, ये हमने न्यूज़ देखी, इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है, और फिर हमने टेक्निकल एनालिसिस को भी बड़े अच्छे तरीके से अपना एक एनालिसिस बनाया और हमने कहा कि हाँ, यहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, इस करेंसी पेयर्स में, इस गोल्ड में, यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए, और हमें लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपनी पोजीशन ले सकते हैं। इसके लिए चाहे आप कोई भी ऐप यूज़ करो तो आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि बेस्ट रिलायबल ऐप कौन सी है। और उसके लिए आप ये देखते हो कि ये कोई भी ऐप है, फॉर एग्जाम्पल IC मार्केट है, XM है या OctaFX है, तो यहाँ पे अक्सर कुछ ऐप्स होती हैं जिनमें कोई विदड्रॉल के या डिपॉजिट्स के इश्यूज आते हैं, जिनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देख सकते हो कि बंदों की रिव्यूज़ किस तरह से, आप जाएं उनकी रिव्यूज़ को स्टडीज़ करें। उसके अलावा लाइसेंस देखें कि क्या इस ब्रोकर के पास, क्योंकि ये जो ऐप्स हैं ये एक इंटरमीडिएटरी पार्टी है ना, जो कि ब्रोकर का रोल प्ले कर सकती है। आप डायरेक्ट फॉरेक्स में एंट्री तो नहीं ले सकते, आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत है, तभी आप एंट्री ले सकते हो। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आपको मार्केट की समझ हो, आपको ऐप की रिलायबिलिटी का पता हो, और फिर आप मार्केट में एंट्री लो। जो बंदे ये क्वेश्चन करते हैं ना, मुझे इस ऐप में काम करना है, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि वो अपना नुकसान करते हैं 1000%, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इस मार्केट में काम करना किस तरह से, ये मार्केट किस तरह से ऑपरेट करती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी, पहले आप इस मार्केट के बारे में समझें और फिर आप ट्रेडिंग ऐप्स या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में जाएं। जब आपको मार्केट की अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप डेमो अकाउंट्स बनाएं, डेमो अकाउंट्स पे प्रैक्टिस करें, और मेंटोर अपना ज़रूर तलाश करें जो कि आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट प्रोवाइड कर सके कि हाँ, अगर आपने कोई एनालिसिस किया है तो वो उसको रिव्यू करे और आपको बताए कि हाँ ठीक है, ये पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो, अब आप एंट्री ले सकते हो, अब आप एग्जिट कर सकते हो। और फिर जिस तरह आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाए तो आप ऑन योर ओन आप ट्रेडिंग में बेहतर से बेहतर होते जाओ।
तो ये इस वीडियो का मकसद एक्चुअली ये था कि ये क्वेश्चन ही गलत है कि बेस्ट ट्रेडिंग ऐप कौन सी है। आपको ये देखना चाहिए कि रिलायबल ऐप कौन सी है और क्या आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग या कैपिटल मार्केट्स का आइडिया है भी सही या नहीं। इसके अलावा आप मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते। मैं एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि हम ट्रेनिंग्स एक्चुअली हम भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमसे ट्रेनिंग्स ले लें। अगर वो फीडबैक अगर आप देख लेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जिन लोगों ने बिगिनर से स्टार्ट किया है उनके रिव्यूज़ किस तरह से हैं, उन्होंने क्या क्या नॉलेज गेन की है, उन्होंने क्या क्या प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं। वो इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही हो। और हमारे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, काफ़ी यहाँ पे आपको वैल्यूएबल बिजनेस के रेलिवेंट कंटेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।